टूर देख रहे हैं। एक बात को आप समझिएगा, आज सुबह ही मैं बताया था कि बिहार में 100% पर स्टूडेंट फाइट किए हैं। ये कैसे है? कोई चोरी से डॉक्यूमेंट्स बनाकर किसी कैटेगरी में घुस गए हैं, कोई ऐसा भी किए हैं कि बाहर के हैं और यहाँ के सटे स्टेट से जो हैं वो लोग यहाँ के सटे हुए जिला से बनवा लिए हैं, और यदि वह जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में यहाँ घुस गए हैं। उस पर भी खुलासा करेंगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचिएगा। सबसे पहले विकलांगता से शुरू करते हैं, विकलांग अभ्यर्थी से शुरू करते हैं उसके बाद, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आएगा। खासकर आपसे बता दें, जो भी इस वीडियो को देखिएगा नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, डोमिसाइल को लेकर बहुत बड़ा अपडेट देंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। और एक बात मैं बता दूं, झारखंड में जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका भी एग्जाम है वह अंतिम एग्जाम होगा, उसके बाद आप झारखंड में नहीं जा सकते हैं। ये भी आप अपडेट सुन लें अभी। चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बिहार टीचर को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक करके पहले विकलांगता को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, बिहार में दिव्यांग आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला। बिहार में दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार राज्य के मूल दिव्यांग को ही लिए है। कहीं भी दिव्यांग में आरक्षण मिलता है तो उस स्टेट के मूल दिव्यांग को मिलता है, न कि अदर स्टेट के दिव्यांग को दिया जाता है। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे जानकारी का अभाव होगा, लेकिन इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि नहीं, आप गलत वीडियो बनाए हैं, नहीं आप ये जानकारी गलत दे रहे हैं, या ये आपका डाटा बीपीएससी का जो आरटीआई से विद्यार्थी मांगे हैं वह गलत है। क्योंकि अगर ऐसा चल रहा है तो आपको मालूम है तो एक नोटिस जारी कर दीजिए कि नहीं ऐसा होता है। अगर अगल बगल स्टेट में भी होता है तो कोई जानकार मुझे बताने का प्रयास करेंगे, मेरा नंबर लगभग सबके पास है। लेकिन मुझे जो जानकारी है, जो स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं, जो स्टूडेंट सभी को जानकारी है, वो यही जानते हैं कि कोई भी आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। कोई भी आरक्षण का लाभ यदि यूपी में हो तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगा। कोई आरक्षण का लाभ यदि झारखंड में कोई वैकेंसी हो तो वहां के मूल निवासी को मिलेगा। थोड़ा सा आवाज सही नहीं जा पा रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, थोड़ा सा मैं अस्वस्थ चल रहा हूं। चलिए आगे आइए। तो यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे बिहार राज्य के मूल दिव्यांग को नहीं मिला है। बिहार के जनरल मोड में एंड फीमेल दिव्यांग की आरक्षित सीट की टोटल बात करें तो सिर्फ 268 बाहर के अन्य राज्य के दिव्यांग को दे दिया गया है, जो बिहार के मूल दिव्यांग को नहीं मिला है। क्या जनरल कैटेगरी के दिव्यांग रोड पर रहेंगे, भीख मांगेंगे? ये सब बच्चे लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं। जबकि बात करिएगा तो 268 सीट की जो बात है वह जनरल कैटेगरी के जो दिव्यांग हैं उनके लिए है, ये बच्चे बता रहे हैं, और उस पर टोटल लोगों को दे दिया गया। ये लिस्ट है और ये लिस्ट है, आप यहाँ पे देख लेंगे 243 और भी लिस्ट है, वो आपको पीछे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और एक एक करके इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, उस पर भी आप विशेष ध्यान। अब देखिए, तो ये तो केवल दिव्यांग का हो गया, अभी इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आइए यहाँ पे, यूपी के 7 लोगों ने जीरादेई से बनवा लिया और राजस्व कर्मचारी भी जेल। इसमें नाम देखिए क्या है, सभी इसमें जितने भी लोग हैं वह सभी और सभी यहां से दायरवाद में, और नाम वगैरह देखिएगा तो सभी ओबीसी कैटेगरी का जो नाम है, केवल और केवल ये 7 लोग जो हैं यादव जी हैं। वह किस कैटेगरी से आते हैं, वह किस कैटेगरी के सीट खाए होंगे, इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। जो ओबीसी ईबीसी यहाँ है वहां के, वो यहाँ आकर ओबीसी में शामिल हो गए हैं, या अपने जात के नाम पर जिस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ लाभ उठा लिए, ये एक मैटर हुआ। तो यानी वह ओबीसी का भी सीट खाए। ये 7 यादव जी लोग हैं, तो यहाँ के यादव जी लोग को सीट ले गए, यानी ओबीसी कैटेगरी का सीट ले गए। जातीयता मैं नहीं करता हूं, इस बात को आप समझिएगा, मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो इसलिए नाम लेना पड़ जा रहा है। ये 7 व्यक्ति थे, तो किसका सीट लिए? ओबीसी कैटेगरी का सीट ले गए। चलिए अब आ गया, आप समझ गए कि दिव्यांग वाला सीट भी सबको मिला है, ओबीसी कैटेगरी का भी सीट सबको मिला है, ईडब्ल्यूएस वाला भी सीट सबको मिला है। जो वहां के जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जिनका सटा हुआ घर है, वो लोग क्या किए हैं, यहां आकर किसी अपने रिलेटिव के नाम पर आय जाति निवास बनवा लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका गलती है, इसीलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूं
कि टीआरई 3 में जाति, आय, निवास और टीआरई 1 और टीआरई 2 में इसकी जांच की जाए। यानी जिस कैटेगरी के बच्चे हैं, तो आप ये यदि सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करते हैं कि सर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका प्रभाव ये देख सकते हैं, आपके आंखों देखा हाल है। ओबीसी कैटेगरी में भी पड़ा है इसका प्रभाव, ईबीसी वाले ईबीसी बनवा लिए, जिस कैटेगरी के जो वहां के मूल पासवान है बिहार में आकर पासवान कैटेगरी में आ गए, यानी एससी कैटेगरी दोनों का लाभ ले लिए। तो इस बात को समझिए, आप यदि सुरक्षित है, अब उनके पास बिहार का डॉक्यूमेंट्स है तो चेक भी हो रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं बिहार का ना है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वह बिहार के मूल निवासी नहीं है। यदि अभी भी सही से जांच हो जाए, मैं शिक्षा विभाग से बारंबार कह रहा हूं कि एक बार ठीक से सभी को पटना बुलाइए ना, क्या दिक्कत है, 2-3 दिन कैलाश बंद कर दीजिए, या एक एक जिला का बुलाकर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का जांच कर लिया जाए। जबकि ऐसा ऐसा सब डॉक्यूमेंट से यदि चर्चा करने लगे तो विद्यार्थी कई सारे कमेंट करते हैं कि आप केवल वीडियो बनाते हैं व्यूज के लिए। अरे मूर्ख आदमी, वीडियो कैसे व्यूज के लिए बनाया जाता है? यदि नहीं बनाया जाता तो आपको कैसे जानकारी मिलता है कि ये किस कैटेगरी में ले लिए? और एक बात मैं बता दूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं, कितना यदि आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए तो मुझे कितना मिल जाएगा? एक बार डॉक्टर के पास जाने पर 25-50 हजार रुपया लग जाता है। अरे उतना आपके वीडियो देखने से थोड़ा मिलता है कि आप इतना निगेटिव सोचते हैं मेरे बारे में। किसी व्यूज के लिए मैं काम करता तो जो लेकर किसी को भाग जाते हैं उस पर बनाते थे 10-10 मिलियन व्यूज जाता। तो आप इस सब बात पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा संस्कारी बनिए, थोड़ा सा समझदारी पूर्वक देखिए। व्यूज पर काम करना रहता तो बड़े बड़े नेता लोग का ऑफर आता है इंटरव्यू करने के लिए, उनका कर देता, व्यूज आ जाता। तो ये सब बात निगेटिव दिमाग से निकालिए। मैं स्टूडेंट के लिए था, हूं और रहूंगा। मैं सब कुछ त्याग कर ये काम करता हूं, क्योंकि मैं भी वो डंस झेल चुका हूं। मेरा भी पढ़ाई उसी कारण से प्रतिबंधित हो गया। तो इस बात को आप समझिए, मैं जो गलती किया, मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण मेरे पास जो गलती किया वो आप गलती ना करें, आपकी नौकरी ना जाए, मेरा प्रयास ही रहता है। आप गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण लोग आज नौकरी कर रहे हैं, सही डॉक्यूमेंट्स वाले सड़क पर भी घूम रहे हैं। एक अंक के कारण जो बच्चा छटा होगा, जो पॉइंट के कारण छटा होगा, जिसका डेट समाप्त हो गया होगा, जिसका एज समाप्त हो गया, किसके कारण छटा? वो अपने गलती के कारण छटा, वो अपने प्रयास से छटा नहीं, वह कुछ पैसा वाले लोग जो नौकरी ले लिए उनके कारण वो छटा। चलिए अब आइए, ज्यादा बात नहीं, बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए हैं, आप उनका ज्ञान सुनिए। चलिए यहां पे आइए, देखिएगा बिहार प्रशाखा पदाधिकारी, यहां पे देखिए 12/8/2024 का है, इस बात को आप समझिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब आप ये भी समझ जाइए, आप जिस कैटेगरी से हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सूचना के अधिकार के तहत मांगिए और संलग्न सूची भी मांगिए, ताकि ये भी मालूम चल जाए कौन कौन है। यहाँ लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं, सब कुछ लिस्ट भी दिया गया है। उपयुक्त विषयक दिनांक 26/6/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कंडिका 1 में क्या दिया गया, टीआरई 1 वर्ग 1 to 5 जनरल में ओएच दिव्यांग कोटे में अन्य राज्यों के सफल उम्मीदवार की संख्या 268। यानी जनरल में जो दिव्यांग है, अन्य राज्य के दिव्यांग को कितना मिला, तो 268 सीट मिला। आगे आइए, कंडिका 2 में वर्ग 1 to 5 में ओएच दिव्यांग कोटि में अन्य राज्य के सफल उम्मीदवार की सूची कितना है, तो यहाँ पे देखिए विश्वास भाजक ये सब है, ये दोनों को सूची दिया गया है, तो आप इस सूची को देख लें। टोटल 268 बताया जा रहा है, ये मेरा सूची नहीं है, ये आयोग का आरटीआई के द्वारा जो बच्चे मांगे हैं उसका सूची है। तो कहना यह है कि आप ये यदि सोच रहे हैं, सरकार ये सोच रहा है कि केवल 40% यानी 40% पर खेला हुआ है, तो नहीं, 100% पर लोग खेला किए हैं। कोई आय जाति निवास यहाँ का बनवा कर, तो कोई यहाँ के आवासीय बनवा कर, तो कोई यहाँ के जिस तरीका से वहाँ जो कैटेगरी में है, जो जाति से आते हैं, सेम जाति में यहाँ के आय निवास जाति सब कुछ बनवा लिए हैं। तो एक बार जो सटे हुए जिला है दोनों स्टेट से, वह चाहे झारखंड से हो या यूपी से हो या पश्चिम बंगाल से हो, जो आसपास का जिला है, सभी का एक बार उस जिला के जहां भी शिक्षक गए हैं उनकी अच्छा से जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार गलत की है, लेकिन जांच तो सही सरकार को करना चाहिए। आखिरकार जो फर्जी शिक्षक बन गए उनका अधिकार जांचने का किसको है? मेरा तो है नहीं, स्टूडेंट को है नहीं, सरकार और शिक्षा विभाग कर सकती है। और बीपीएससी को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, टोटल डाटा एक बार प्रकाशित करना चाहिए, आखिरकार सफल स्टूडेंट कौन कौन है, नाम क्या है, ताकि विद्यार्थी इससे भी अनुमान लगा ले। तो इस पर जरूर आपका क्या विचार है? क्या ये जो मेरे द्वारा डाटा बताया गया, ये जो डाटा दिया गया, क्या ये
ओबीसी का डाटा नहीं है, क्या ये लोग ओबीसी कैटेगरी में नहीं आए होंगे? तो इस तरीका से देखिए, ये एक दो नहीं है, ये तो 7 पकड़े गए, अभी 700 लोग बाकी हैं, 7000 लोग बाकी हैं, उनको पकड़वाना है। तो आपसे मैं हमेशा से कहता हूं मेरा सहयोग करें, और सहयोग में मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप मुझे कुछ दें, बस सहयोग में यही कहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संख्या जितना बल दिखेगा उतना अच्छा आप लोगों के लिए काम होगा, इस बात को आप समझिए। मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए ताकि सक्षम अधिकारी तक पहुंचे, और ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, पैसा ले लेकर जो स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किए हैं, यहाँ के जो मूल स्टूडेंट को होना चाहिए वह किसी भी कैटेगरी में, ये तो मान लीजिए थोड़ा सा तेज तरार है, अब जो कैटेगरी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं है, जिनको आरटीआई करने नहीं आ रहा है, उन कैटेगरी का कैसे मालूम चलेगा? तो सभी लोग अपने अपने जाइए, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, जरूर कीजिए। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, चाहे 1 to 5 वाले हों, चाहे 6 to 8 वाले हों, चाहे 9 10th वाले हों, चाहे 11 12th वाले हों, चूंकि आपका हक दूसरे जगह न चला जाए। मैं ये कहता हूं 40% मिला उसमें आप लीजिए, जब तक सरकार बंद नहीं कर रही आप उठाइए। कहीं 10% मिलता है, कहीं 5% बिहार को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, लेकिन आपको 40% मिला है, इस बात को आप समझिए। लेकिन 40% के बाद जो 60% बच रहा है, जो गरीब तबके के बच्चों के लिए 60% बच रहा है, उसमें आप हकमारी कर रहे हैं कि नहीं? जो आवासीय यहाँ का बनवा रहे हैं, कितना गलत है आप जरा सोचिए। किसी के बेटी का शादी नहीं हुआ, उसका नौकरी नहीं लगा, कोई रोते हुए बिलखते मेरे पास कॉल करता है, उसके पास खाने का पैसा नहीं है, और उसका आप हक मारते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार नहीं ध्यान देती है तो कैसे काम चलेगा? हम लोग बार बार इसके लिए गुहार लगाते हैं, कई सारे लोगों से सवाल पूछा जाता है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता है। आप क्या विचार रखते हैं इस डाटा के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। क्या विकलांग लोगों के साथ न्याय हुआ है? क्या विकलांग लोगों के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जय हिंद।